नमस्कार शिक्षक साथियों, मरुधरा ज्ञान गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ में प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अध्यापकों को वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, मासिक योजना बनानी होती है। तो वार्षिक योजना से आपको पहले रूबरू करवा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मासिक योजना के बारे में। तो जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगी कि टोटल 3 सेशन हमारे पास होते हैं। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से अप्रैल या मई, आप जहाँ तक भी लेना चाहें वहाँ तक। ये अप्रैल और मई का महीना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 सेशन हमारे पास हो चुके हैं। तो मैं पहले सेशन के बारे में बात करूँगी आज। तो सेशन फर्स्ट में हम लेंगे जुलाई से सितंबर तक। टोटल वर्किंग डेज है हमारे पास 73। तो पहले महीने के बारे में बात करते हैं। पहला महीना है जुलाई का। सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने ये मेरी जो मंथली प्लान है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही बनाई है। तो आप लोग इसे सिर्फ एक नमूने के तौर पर लें और अपने अनुसार आप इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो जुलाई के महीने में हमारे पास टोटल वर्किंग डेज मिले हैं हमें 26, जिसमें से हम अगर 5 सैटरडेज़ को हटा दें तो हमारे पास में टीचिंग डेज जो बचते हैं वो है 21, क्योंकि सैटरडे को हमारे नो बैग डे होता है, ठीक है। तो ये कक्षा 5 के अनुसार वार्षिक योजना मैंने बनाई है और विषय लिया है गणित। तो ये जस्ट एक नमूने के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन तलाश करने की कोशिश ना करें। तो आप अपने अनुसार इस नमूने को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक कॉलम बना लिए हैं अपने। पहले कॉलम में यूनिट है, दूसरे कॉलम में लेसन नंबर है, तीसरे कॉलम में चैप्टर नेम है, चौथे कॉलम में टीचिंग पॉइंट्स हैं, पांचवें कॉलम में टीचिंग डेज हैं। तो यूनिट, जैसे कि आपको पहले जो मैंने वार्षिक योजना बनानी बताई थी उसमें बताया था कि यूनिट हमें किस तरीके से डिवाइड करनी है। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस मेरी पहले यूनिट थी और पहले यूनिट के अंदर मेरे पास टोटल 4 चैप्टर्स थे। तो 4 चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर मैंने लिए थे। पहला चैप्टर मैंने ले लिया है और उसका नंबर जो नाम है वो है नंबर्स। इसमें मेरे टीचिंग पॉइंट रहेंगे प्लेस वैल्यूज, एक्सपेंडिशन फॉर्म्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन डेज लिए हैं टोटल 3। और जैसे कि आपको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि हमें एक महीने में रिमेडियल जो लेने हैं, जो एक इकाई है उसके लिए 8 लेने हैं, ठीक है। और रिवीजन के लिए हमें जो लेने हैं टोटल 4 लेने हैं और इवैल्यूएशन के लिए हमें जो टोटल पीरियड लेने हैं वो 2 लेने हैं। तो मैंने क्या किया है कि रिवीजन के लिए 1 दिन लिया है चैप्टर नंबर 1 के लिए, और रिमेडियल के लिए मैंने 1 दिन लिया। रिमेडियल में बच्चों की जो भी कमजोरियां हैं वो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने दूर करनी है। मैंने पर्सनली हर एक बच्चे की एक अलग कॉपी बनवा रखी है, जिससे कि जो भी उन लोगों ने त्रुटि की है वो मैं उसमें उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इसे सही कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा विषय गणित है तो मुझे हर एक चीज़ शुरुआत से लेकर बच्चों को एक्सप्लेन करनी होती है। तो इस तरीके से मेरे पास एक्सप्लेनेशन के 3 डेज़ हुए, रिवीजन का 1 दिन हुआ, रिमेडियल का भी 1 दिन हुआ, और टोटल जो मेरे टीचिंग डेज़ हो गए हैं लेसन नंबर 1 के लिए, चैप्टर नंबर्स के लिए, वो हो गए हैं 5। इस तरीके से 5 दिनों में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। दैन फिर है मेरे पास सेकेंड चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें मैंने 3 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया पहले बच्चों को, 4 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं वो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो इजीली बच्चों को समझ में आ जाता है बट थ्योरेटिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन जो डेज लिए हैं वो टोटल 3 लिए हैं, रेमेडियल 1 लिया है, रिवीजन का 1 लिया है, और अब चूँकि मेरे पास 2 चैप्टर हो चुके हैं तो मैंने इवैल्यूएशन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो मैंने
1 दिन इवैल्यूएशन का लिया। तो टोटल मैंने ऐसे करके 6 डेज़ जो है वो अपने चैप्टर नंबर 2 को दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लेसन नंबर 3 के लिए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की एक्सरसाइज समझाई है बच्चों को स्टैंडर्ड मेथड से, जो कि हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, कैजुअली जो हमारे डेली रूटीन में है उसी मेथड से। और फिर उसके बाद डिवीज़न की जो एक्सरसाइज है वो मैंने उन्हें समझा दी है। देन फिर मैंने इस पूरे प्रोसेस के लिए एक्सप्लेनेशन डेज जो लिए हैं वो 3 लिए हैं, रेमेडियल 1 डे का लिया है और रिवीजन भी मैंने 1 डे का लिया है। तो मेरे टोटल जो 5 डेज़ हैं वो इस पूरे चैप्टर नंबर 3 के लिए कंज्यूम हो गए हैं। फिर इसी तरीके से 4th चैप्टर है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाया, एकाधिकेन, पूर्वेण और परम मित्र क्या होते हैं वो बताया, मल्टीप्लिकेशन सिखाए निखिलम जो मेथड है उसके बेस पर, और मल्टीप्लिकेशन सिखाए मैंने जो निखिलम की जो प्रोसेस है पोस्ट प्रोसेस उसके बेस पर। तो ऐसे करके मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 डेज़ लिए, रेमेडियल के लिए 1 डे लिया, रिवीजन के लिए 1 डे और इवैल्यूएशन के लिए 1 डे। तो इस तरीके से 5 डेज़ हो गए हैं। ये तो टोटली एग्रीगेट हो गया उनके लिए जिनके पास सिर्फ 1 पीरियड मिलता है पढ़ाने का एक क्लास में एक सब्जेक्ट को। पर चूँकि मुझे 2 सब्जेक्ट मिल रहे थे तो मैं इसमें HW और जो टेस्ट चेकिंग प्रोसेस थी और रेमेडियल भी एक्सटेंड कर सकती थी। तो इस तरीके से मेरे पास जो टोटल डेज एक्सप्लेनेशन के हुए वो 12 हो गए, रेमेडियल जो थे वो टोटल 4 हुए, और चूँकि 2 पीरियड आ रहे थे और 1 महीने में 8 बार रेमेडियल करना था तो मेरा इजीली रेमेडियल हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 8 पीरियड्स मुझे रेमेडियल के लिए मिल गए। रिवीजन के लिए 4 डेज़ ही देने थे तो मेरे पास 2 पीरियड आ रहे थे तो 4 डेज जो हैं 4 पीरियड्स जो है वो रिवीजन के रखे और 4 पीरियड्स जो है वो मैंने HW चेकिंग के लिए रखे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और एवैल्यूएशन चूँकि महीने में 2 बार होना था बच्चों का, तो जुलाई के महीने में 2 बार मैंने एवैल्यूएशन कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे टोटल 21 जो डेज़ थे वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए हैं यूनिट 1 के लिए, और जुलाई का जो महीना है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। फिर हम चलते हैं अगस्त के महीने पे। अगस्त के महीने में मेरे पास टोटल वर्किंग डेज़ हैं 23, जिसमें से 4 मेरे पास सैटरडे हैं जो कि नो बैक डे के आते हैं। तो मेरे पास टीचिंग डेज जो है वो हो गए 19। तो पहले की तरह वही मुझे सेक्शन बना लेने हैं, टोटल 5 कॉलम मैंने बना लिए हैं। और अब मेरी जो यूनिट है वो चल रही है फैक्टर्स यूनिट के अंदर मेरे पास एक्सरसाइज है मल्टीपल एंड फैक्टर्स, और ये है लेसन नंबर 5। तो इसके लिए मैंने टीचिंग पॉइंट ले लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल्स एक्सरसाइज नंबर 5.1, देन फैक्टर्स एंड पजल्स ऑन फैक्टर्स एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन डेज लिए हैं 3, रेमेडियल लिए हैं 1 और रिवीजन लिया है 1 डे का। तो टोटल 5 डेज़ में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। दैन फिर चलते हैं फ्रैक्शंस के लिए। ये मेरा चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट फ्रैक्शंस है, और जो चैप्टर नेम है वो है अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मुझे टीचिंग पॉइंट डिसाइड करने हैं, तो मैं सबसे पहले बच्चों को फ्रैक्शन नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सिखाऊंगी। दैन डेसिमल नंबर और उनको किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक छोटा सा इनपुट मैं बच्चों को दे दूँगी। देन मैं उनको एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट कर पाऊँगी। तो चूँकि फ्रैक्शन एक हार्ड टॉपिक पड़ता है बच्चों के लिए, एक्सरसाइज छोटी है लेकिन टॉपिक थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए टोटल 3 डेज़ लिए हैं, रेमेडियल 1 डे का लिया है, रिवीजन भी 1 डे का लिया है। और अब चूँकि वक्त आ गया है कि चैप्टर जब 2 कंप्लीट हो गए हैं तो मैं इवेलुएट कर लूँ, तो मैंने इवेल्यूशन डाल दिया है 2nd वीक के अंदर। तो टोटल 6 डेज़ हैं वो मेरे कंज्यूम हो जाएंगे फॉर द यूनिट 2। ओके, दैन फिर चलेंगे यूनिट जो अपने फ्रैक्शंस है इसी के चैप्टर नंबर
2 की तरफ, जो है अपना चैप्टर नंबर 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो इसमें मेरे पास टीचिंग पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज नंबर 7। फ्रैक्शंस बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, तो ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी रहेगी। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन डेज लिए हैं 2, रेमेडियल लिया है 1 डे का और रिवीजन भी लिया है मैंने 1 डे का। तो टोटल 4 डेज चैप्टर नंबर 7 के नाम कंज्यूम हो जाएंगे। दैन फिर अगली यूनिट मेरी स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स इन रूटीन। तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है सबसे पहले, जो कि है पैटर्न्स। तो उसमें बच्चों को पैटर्न्स रिकॉग्निशन, एनहेंस एंड क्रिएट न्यू पैटर्न्स, अंडरस्टैंडिंग द नंबर पैटर्न्स एंड एक्सरसाइज नंबर 8। क्योंकि पैटर्न्स एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन डेज लिए 2, रेमेडियल 1 डे का लिया है और मैंने फिर इसका एक एग्रीगेट एवल्यूशन कर लिया है पहले वाले चैप्टर का और इस वाले चैप्टर का। तो टोटल 4 डेज कंज्यूम हो गए हैं मैथ्स इन रूटीन यूनिट के लिए। तो इस तरीके से करके अगस्त का महीना ख़त्म होता है और टोटल डेज फॉर एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं इसमें 10, जिसमें से रेमेडियल क्लासेस मेरी 8 हो जाएंगी। और 8 क्लास इस तरीके से होंगी कि 2 पीरियड आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने 4 जो डेज़ हैं वो टोटल आपके रेमेडियल के लिए ले लिए हैं। रिवीजन 4 पीरियड्स का है और 4 पीरियड्स मैंने SW चेकिंग के लिए रख लिए हैं। ये SW चेकिंग मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, इट्स क्वाइट अप टू यू। लेकिन मैथ्स में कंपल्सरी होता है कि एक एक बच्चे का एवल्यूशन किया जाए कि बच्चे ने कॉपी के अंदर सही किया है या नहीं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ये आपके ऊपर है, आप मेंशन करते हैं या नहीं। नेक्स्ट है इवल्यूशन, टोटल 2 डेज़ का है। तो इवल्यूशन के अंदर टेस्ट भी है, उनका ओरल भी है। तो इस तरीके से टोटल 19 डेज जो हमारे पास टीचिंग डेज थे अगस्त के महीने के, वो फिनिश होते हैं। दैन फिर इसी तरीके की प्लानिंग मैंने की है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में टोटल वर्किंग डेज मुझे मिले थे 24, जिसमें से जो सैटरडे हैं वो थे 4। और सितंबर मंथ में देखो बच्चों का ऐसे भी होना है, तो मैंने 4 डेज ऐसे के निकाल दिए हैं, क्योंकि जो अपने सब्जेक्ट्स हैं 5th क्लास में 1 to 5th के लिए बता रही हूँ मैं। जैसे तो 5th क्लास में मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं बच्चों के, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, हिंदी का है और EVS का है। तो फिर मैंने ऐसे 1 जो कि सितंबर के मंथ में ही आयोजित होंगे, तो उसके लिए मैंने 4 दिन निकाल दिए हैं, ठीक है, और 4 सैटरडे अपने निकाल दिए। तो इस तरीके से 8 डेज निकलने के बाद मेरे पास टीचिंग जो डेज़ हैं वो बच जाते हैं 16। ओके, तो 16 एंड 8 टोटल 24 वर्किंग डेज हो गए हैं। तो पहले की तरह यूनिट, लेसन नंबर, चैप्टर नेम, टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग डेज, इस तरीके से कॉलम बना लेने हैं और इसके अंदर पहले की तरह ही अपनी यूनिट डिवाइड कर लेनी है। ओवरऑल करने के बाद जो 9th चैप्टर है उसको मैंने 6 डेज दिए हैं और दैन फिर उसके बाद मैंने बच्चों का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पार्ट 1 में बच्चों के 9 चैप्टर ही हैं। तो क्योंकि अब SA1 अपने स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बच्चों को रिवीजन भी देना था। तो रिवीजन मैंने 5 डेज़ के अंदर बच्चों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का रिवीजन करवाया है, जिसमें उनकी रेमेडियल क्लासेस और जो इसके अलावा भी बच्चों की कुछ कमी रह जाती है, तो उसके लिए मैंने रिवीजन लिया है। इवल्यूशन मैंने इसमें 0 रखा है, क्योंकि SA1 अपने होने हैं। दैन फिर 5th, 6th एंड 7th चैप्टर का रिवीजन करवाया है, 8th एंड 9th का भी करवाया। तो उसके लिए मैंने टोटल 5 डेज़ लिए हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए 3 डेज़ रखे हैं, रेमेडियल के लिए 1 का, और फिर मैंने एक ओवरऑल इवल्यूशन लिया कि बच्चे कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद टोटल डेज़ फॉर एक्सप्लेनेशन जो मेरे को मिले हैं वो 9 मिले हैं। और रेमेडियल क्लासेस अगर देखी जाएँ तो टोटल मैंने 6 पीरियड्स ले लिए हैं और रिवीजन जो है वो मेरा टोटल 2 डेज़ का रहा है, एग्रीगेट रिवीजन जिसे बोलेंगे। और इवल्यूशन जो मैंने लिए हैं बच्चों के सेल्फ इवल्यूशन वो 2 लिए हैं। और इस तरीके से हमारा सबमिटिव असेसमेंट के साथ ही सेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके की लेसन प्लानिंग आगे मैंने सेशन नंबर 2 अक्टूबर से दिसंबर के लिए की है और नेक्स्ट जनवरी से लेकर
और अप्रैल तक के लिए मैंने अप्रैल तक के ही डेज रखे हैं, क्योंकि मेरी 5th क्लास है तो मुझे फिर आगे के डेज बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए भी देने थे, तो मैंने लेसन प्लानिंग अप्रैल तक के लिए ही रखी है। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके माध्यम से आप अपनी जो ईयरली लेसन प्लान है उसे मंथ वाइज डिवाइड कर पाएंगे। धन्यवाद। मरुधरा ज्ञान गोष्ठी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मरुधरा ज्ञान गोष्ठी, एक नई सोच, नया जज्बा।